जन्माष्टमी में बनी है बहुत ही लेस टाइम में धनिया पंजीरी, फूल मखाना खीर, माखन मिश्री और बहुत कुछ, मतलब जन्माष्टमी स्पेशल स्वीट रेसिपी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और ये फटाफट बन जाती है, ये मतलब ज़रूरी भी है कि ये सब बनता ही है जन्माष्टमी पे। तो वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए, हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा से ये पाक तैयार हुआ है। तो ये नारियल पाक है दोस्तों, तो ये गुड़ वाली नारियल पाक है। तो एक कटोरी इस तरह से लच्छे वाली नारियल काट ली हूँ, जिसको गोला कहते हैं। और ये पिस्ता है, और ये खोपरा है, डेसिकेटेड कोकोनट है। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट है, तो 2 तरह का किशमिश है, काजू है और बादाम है, ये अखरोट है। तो अब मगज के सीड भी है दोस्तों। और ये गुड़ मैं ली हूँ, तो गुड़ जितना मतलब नारियल का खोपरा है उसी हिसाब से गुड़ लिए हैं। और 2 चम्मच घी में सारे ड्राई फ्रूट को हम इस तरह से भून लेंगे। तो बहुत ज़्यादा तेज़ करके नहीं भूनना है, आपको पता ही है। इस तरह से कट लगा दी हूँ ताकि अच्छे से। और अखरोट को इस तरह से तोड़ के डाल दिए, बहुत सॉफ्ट होती है, टूट जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े नहीं काटी हूँ। और इस तरह से अब दोनों तरह का किशमिश और खरबूजे का बीज डाल दिए हैं। तो इस तरह से भून जाएगी, तो इसको भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और साथ में ये पिस्ता और लास्ट में नारियल डालेंगे। पहले नारियल डाल के आप भून लेंगे तो नारियल लाल हो जाती है दोस्तों, अलग से भूनेंगे तो। हम इसी तरह से भूनते हैं, इसलिए आपको जैसा ठीक लगा वैसा कीजिए। पर नारियल को ड्राई फ्रूट के साथ ही लास्ट में ही डालना है, इसको भूनने में समय नहीं लगता है। साथ में ये फूल मखाना, तो मखाना को भी भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसको भी लो ही आंच पे भून लिए, फटाक से हो जाएगी। ठंडी होगी तो इसको हल्का दरदरा मिक्सर में पीस लेंगे, या खलबट्टे में आप कूट सकते हैं। और उसी पैन में नारियल का बूरा को भी थोड़ा भूनेंगे, इसको 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर। आप चाहें तो इसमें घी डाल दें, तब बहुत ज़्यादा घी भी डालेंगे तो पाग अच्छे से सेट नहीं होती है। तो आप इसका ज़रूर ध्यान दें। तो बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। और अब पोस्तु दाना, पोस्तु मतलब ये 100 ग्राम के लमसम है। तो पोस्तु ज़रूर पड़ता है, डालने से ही इसका टेस्ट मतलब ट्रेडिशनल ऐसे ही बनता है। तो इस तरह से अब गुड़ डाल देंगे इसी समय। तो थोड़ा तो गुड़ हल्का ज़्यादा ही लेंगे थोड़ा। और पानी आधा कटोरी के लमसम, क्योंकि ये मखाना भी सोखती है और ये नारियल का बूरा भी सोखता है। तो देखिए अभी फेन जैसा हो गया है। अब इस वक्त हम गैस को बंद कर दिए हैं। ये डेसिकेटेड कोकोनट हम डाल दिए, बस बंद कर दिए हैं। तो बहुत झटपट से बन के 10 मिनट में तैयार हो जाती है। ये पिस गई है मखाना। तो पहले मैं आधा ही ऐड करूँगी, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पहले आधा ही ऐड करूँगी, ये तो बहुत ड्राई ड्राई हो जाएगी। और इसी के साथ कुछ ये जो ड्राई फ्रूट बनाए, इसी से बहुत चीज़ बन के तैयार होगा। तो इस तरह से भून लेंगे। तो आप कोशिश करें कि ड्राई फ्रूट को एक ही साथ भून के, आप अगर समय है तो डब्बा में रख लें, तो बहुत बार बार भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आराम से इसको मिलाएंगे। गैस बंद ही है दोस्तों, आप नीचे उतार लें इस तरह से। अब बहुत जल्दी मतलब सेट भी हो जाती है। थोड़ा सा हमको लूज लग रही थी। तो अगर आप बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से ही, पर हमको लड्डू बनाना है, 25 से 26 पीस के लमसम लड्डू बनाना है। तो इस तरह से पर मैं दिखा दे रही हूँ कि बर्फ़ी कैसे जमाई जाती है। तो थाली में इसको हल्का सा घी भी लगाएंगे, नहीं भी लगाएंगे तो भी सेट हो जाती है। तो घी का वैसा ज़रूरत नहीं है, पर लगा देंगे तो मतलब सही रहेगा। कबाड़ फटफट कवर जाती है, क्योंकि सब कुछ घी में ही भुनी है। तो घी और मतलब ऑब्वियस ये रीच करता है। इस तरह से दबा दबा के सेट हो जाती है कटोरी टोरी से। उसी में ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट छिड़क देंगे, तो देखने से ना ये नारियल पाक बहुत ही अच्छा, गुड़ नारियल पाक बहुत ही अच्छी लगती है, देखने से लुक बढ़ जाता है। तो देखिए बहुत गर्म है अभी, तो मैं इसको सेट होने से पहले इसको लड्डू का बना दूँगी। तो ये देखिए तुरंत मैं कट करके नहीं दिखाई, देखिए आराम से मतलब बर्फ़ी का भी शेप ले लेती है। तो हमको लड्डू ही बनाना था दोस्तों। देखिए अब देखने से ही पता चल रहा है आपको, आराम से कट जाएगी, फटाक से सेट हो जाती है। इसको फ्रिज की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और ये ख़राब नहीं होती है। हफ्तों आप रख के इसको खा सकते हैं, और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो ज़रूर
ये बनती है तो पूरी ये बन गई है। 25 पीस एक पीस तोड़ के दिखाती, अभी गर्म ही है, जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो अच्छे से सेट हो जाएगी। देखिए कितना सॉफ्ट और मस्त बना है, और एक खा लेंगे ना तो आपका बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। इधर खीर भी हमारी बन रही है, और इधर धनिया की पंजीरी भी मैं चढ़ा दी हूँ। तो धनिया, हमारे यहाँ धनिया की पंजीरी ओनली धनिया से ही बनती है। तो धनिया भून गई है तो इस तरह से हम खलबट्टे में कूट लेंगे, आप मिक्सी में भी कूट लें तो थोड़ी सी हल्का ये क्रश रहती है तो ही अच्छी लगती है, क्योंकि हम लोग बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ यही मिश्री मतलब ठाकुर जी को चढ़ती है, लड्डू गोपाल जी को, ये वाला जो बच्चे घर में पीते हैं, तो ये वाला। तो इसको भी थोड़े से खलबट्टे में कूट लेंगे। अदरवाइज आप कोई भी मिश्री डाल सकते हैं, सबका घर का पूजा का नियम अलग अलग होता है दोस्तों। तो इस तरह से आई हल्का दरदरा ही कूटे हैं, ये तासीर इसकी ठंडी होती है। तो इस तरह से अभी देख रही हूँ कि धनिया ठंडा हुआ है, नहीं तो गर्म में डाल देंगे ना तो पानी ऐसे छूट जाएगी। और इसी में ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इस वक्त मतलब आटा भी भून के डाल सकते हैं, या सिंघाड़े के आटा भी भून के डाल सकते हैं, मिला सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। इस तरह से हमारी फटाफट से पंजीरी बनकर तैयार हो गई, और ये भी ख़राब नहीं होती है, आप हफ्ता से ज़्यादा, ये बहुत ही अच्छा। और इसमें मखाना भी चूर के डाल सकते हैं, और ऐसे मतलब बड़े बड़े भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से जब प्रसाद लगेगा तो इस तरह से बन के ये भी तैयार हो गई। और हमारी खीर भी इधर मतलब बन गई है। तो ये फूल मखाना खीर है दोस्तों, तो इसमें मखाना तो जाएगा ही जाएगा। तो कुछ खड़े मखाने डाल दिए हैं और कुछ पिसा हुआ जाएगा। तो इस तरह से मखाने को मिक्सर में पीस लिए हैं तो डाल देंगे, तो ये बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है। ये गोविंद भोग चावल से खीर, इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। और चीनी, तो चीनी अब अपने अकॉर्डिंग ही डालेंगे दोस्तों, ये बहुत मीठा भी अच्छा नहीं लगता। देखिए बन के तैयार हुई। और ये कुछ केसर के धागे भी मैं ऐड की थी। तो मैं जन्माष्टमी का ही दिन का ये वीडियो शूट है तो मैं दिखा रही हूँ, तो बहुत प्रॉपर अच्छे से मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। पूजा पाठ थोड़ा सा ये अकेले हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और ये सिंघाड़े के आटा का हलवा है, तो पहले मैं मतलब हाफ पाव का ही बनाई हूँ, 150 ग्राम के लमसम इस तरह से। तो बनाना बहुत आसान। इधर मेरी खीर भी बन गई है। और ये देखिए माखन मिश्री को कल ही मैं माखन बना दी थी घर की मलाई से, ये बना के इस तरह से मेरे पास चुकिया रहता है, तो इस तरह से ठाकुर जी को लगाने के लिए। और सब में तुलसी दल लगा के ठाकुर जी का भोग तैयार हो गया है। तो हैप्पी जन्माष्टमी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बहुत सारा ख्याल, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।